ये जो है आपका एक सैंपल पेपर है, ठीक है। इसमें आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके लास्ट ईयर सीबीएसई एग्जाम में आए हुए होंगे, ठीक है। ये आपका सैंपल पेपर के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आपके 40 रहेंगे और जो टाइम लिमिट है आपकी 1 आवर 30 मिनट्स रहेगी, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन जो होता है आपके सैंपल पेपर या एग्जाम पेपर का पैटर्न बताती है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 to लेके आपके 6 तक जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको जो आंसर करना होगा, कुछ क्वेश्चन आपके ऑप्शनल टाइप हैं, कुछ क्वेश्चन आपके 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 to लेके 11 तक आपके जो है क्वेश्चन कैरी करते हैं 2 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 to लेके आपके 14 तक आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 to लेके 17 तक आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। आपको जो अपने आंसर लिखने हैं वो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखने हैं, ठीक है। यानी आपको वर्ड लिमिट जो है आपकी मार्क्स के अकॉर्डिंग रहेगी। ये आपका अपना सैंपल पेपर आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पेपर है तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक आंसर शीट प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो अपन इसकी आंसर शीट देख लेते हैं। स्टूडेंट देखिए ये आंसर शीट है। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने आंसर के साथ क्वेश्चन को क्रॉप करके इनको अटैच कर रखा है, ठीक है, ताकि जब भी अपन क्वेश्चन को डिस्कस करें तो क्वेश्चन के साथ आंसर भी देखें, जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने कहीं कहीं पे मार्किंग भी लिख रखी है, ठीक है। ये मार्किंग आपको बताएगी कि किसी क्वेश्चन के कितने आंसर को अटेम्प्ट करने पे कितना मार्क्स आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो आप जो है या स्पेलिंग लिखने में कुछ मिस्टेक होती है या कुछ ऐसे वर्ड लिख देते जो आपको लिखने नहीं चाहिए, तो आपको काटने के लिए सिर्फ एक उस पर सिंपल लाइन चलानी है ताकि वो अच्छे से कट जाए और उसके बाद आपको बिल्कुल सही वर्ड या सही सेंटेंस आपको जो है जहां पे भी आपको स्पेस अवेलेबल हो आप वहां लिखें, ठीक है। स्टूडेंट्स आप इसमें ओवर राइटिंग बिल्कुल ना करें, इससे आपकी एग्जाम शीट जो होगी, आंसर शीट जो है नीट एंड क्लीन रहेगी, जिससे आपके एग्जामिनर पे जो है अच्छा इफेक्ट पड़ेगा ताकि वो आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्क्स दे, ठीक है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे की मार्जिन लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है। इस मार्जिन लाइन के लेफ्ट हैंड तरफ जो है मैं आंसर नंबर लिखूंगा, ठीक है। आंसर नंबर बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए ताकि क्या है एग्जामिनर को मार्क्स देने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कई स्टूडेंट इस पर ओवर राइटिंग लिखते हैं या फिर बिल्कुल सही मार्क्स नहीं लिखते और आंसर कुछ और लिखते हैं, तो एग्जामिनर जो है उनके पूरे मार्क्स को डिटेक्ट कर देता है। तो स्टूडेंट्स आप ये चीज ध्यान रखें। और इस मार्जिन लाइन के राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं आंसर रीजन है, यहाँ पे आपको अपने आंसर लिखने होते हैं, ठीक है। आप ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, आपको अपनी जो आंसर शीट है बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखनी है ताकि क्या है आपको एग्जामिनर जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले दे और जो है क्या हो कि आपको कहीं पे भी अगर आपकी कुछ काटापिटी हो जाती है तो आपको जो है व्हाइटनर कहीं यूज नहीं लेना है, क्योंकि सीबीएसई एग्जाम के पेपर में कहीं पे भी व्हाइटनर यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स अपना जो है अपन सैंपल पेपर को जो है सॉल्व करते हैं। अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, 1 by 1 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उनके आंसर को देखेंगे, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको 1 मार्क्स कैरी करता है, ऑप्शनल टाइप है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, सही ऑप्शन को पढ़ना है, जो आपको सही और अप्रोप्रिएट ऑप्शन लगे उसको आपको अपनी आंसर शीट में लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपन स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू एडेड अबाउट 2 ml ऑफ एसिडिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। आपने क्या करा कि एक टेस्ट ट्यूब में जिसके क्या रखा हुआ था, आपका डिस्टिल्ड वाटर रखा हुआ था, उसके अंदर आपने 2 ml का एसिडिक एसिड मिला दिया है, ठीक है। लीव द टेस्ट ट्यूब टू सेटल आफ्टर शेकिंग इट्स कंटेंट्स। अब क्या करो, आप उस टेस्ट ट्यूब में जो भी कंटेंट रखा हुआ है उसको आप बिल्कुल अच्छे से चेक करें और उसको रख दें, छोड़ दें ताकि उसके नीचे सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। What will you observe in the test tube after about 5 मिनट? तो आप 5 मिनट बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे उस टेस्ट ट्यूब में, आपको बताना है। ए, a white precipitate settling at its bottom, यानी इसके बॉटम में क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। बी ऑप्शन है अ क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन, आपको क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा। सी ऑप्शन है आपका अ लेयर ऑफ वाटर ओवर द लेयर ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। यानी वाटर एसिटिक एसिड की लेयर के ऊपर आपको वाटर की लेयर देखने को मिलेगी। डी ऑप्शन है अ लेयर ऑफ एसिटिक एसिड ओवर द लेयर ऑफ वाटर, यानी वाटर की लेयर के ऊपर एसिटिक एसिड की लेयर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपका सही आंसर है बी ऑप्शन, यानी आपको एक कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। क्यों, व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एडेड टू अ टेस्ट ट्यूब, अगर अपन इसमें ये चीज डाल दे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, कंटेनिंग एथेनोइक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व इमीडिएटली,
ठीक है। तो क्या होगा, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इवॉल्व होगी, इट टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की, और क्या करेगी, लाइम वाटर को मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देगी। एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अ नॉन सपोर्टर ऑफ कंबंशन, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस इवॉल्व होगी वो क्या होगी, नॉन सपोर्टर होती है आपके कंबंशन में। इट विल एक्सटिंग्विश द बर्निंग स्प्लिंटर, ये जो जलने वाला स्प्लिंटर है उसको बुझा देगी। ठीक है, तो आपका कलरलेस जो है, क्लियर कलरलेस सोल्यूशन आपको फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो आपको 1 मार्क्स आपको साइन किए गए थे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका ऑप्शनल टाइप है, 1 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। एसिटिक एसिड वाज एडेड टू अ सॉलिड एक्स कैप्ड इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में एक सॉलिड रखा हुआ है एक्स, उसके अंदर एसिटिक एसिड अपन ने क्या डाल दिया या ऐड कर दिया। अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस वाज इवॉल्व, तो क्या होगा, आपकी कलरलेस और एक ऑर्डरलेस यानी गंध से रहित गैस आपको मिलेगी। द गैस वाज पासेस थ्रू द लाइम वाटर विच टर्न मिल्की, अगर आप इस गैस को लाइम वाटर से गुजार दोगे तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, मिल्की कलर में। इट वॉज कंक्लूडेड दैट, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ए ऑप्शन है सॉलिड एक्स NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, Y इज CO2। बी ऑप्शन आपका X इज NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, Y इज CO2। सी ऑप्शन है X इज CH3COONA, Y इज CO2। डी ऑप्शन है आपका X इज NaHCO3, Y इज CO2। तो सी ऑप्शन जो है आपका X इज सोडियम एसिटेट है, ठीक है, यानी CH3COONA है, ठीक है, और Y क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी X इज सोडियम एसिटेट एंड Y इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो इसके लिए जो आपको 1 मार्क्स सेंड किए गए थे वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप सो आपको स्टूडेंट समझ में आया होगा। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका ऑप्शनल टाइप है और ये भी आपका 1 मार्क्स कैरी करता है। व्हाइल स्टडीइंग सपोनिफिकेशन रिएक्शन फॉर द preparation of soap, a teacher suggested to a student to add a small quantity of common salt to reaction mixture. The function of common salt in this reaction is, जब अपन सपोनिफिकेशन रिएक्शन की स्टडी करते हैं तो सोप की प्रिपरेशन के लिए एक टीचर सजेस्ट करता है स्टूडेंट को कि वो स्मॉल क्वांटिटी का कॉमन सॉल्ट उसमें रिएक्शन में ऐड कर दे। तो जो आपका कॉमन सॉल्ट का फंक्शन होगा उस रिएक्शन में वो आपको बताना है। ए, रिड्यूस द एल्कलिनिटी ऑफ द सोप, सोप की एल्कलिनिटी को रिड्यूस करता है। बी ऑप्शन है रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ द सोप, आपकी सोप की एसिडिटी को रिड्यूस करता है। सी है आपका एनहांस द क्लींजिंग कैपेसिटी ऑफ द सोप, इस सोप की क्लींजिंग कैपेसिटी को एनहांस करता है। डी है आपका फेवर प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप। ठीक है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है डी, common salt is added in saponification reaction. It helps in the precipitation of soap by the decreasing the solubility of the soap. अगर आप common salt को saponification reaction में ऐड करेंगे तो क्या होगा, आपका सोप की solubility डिक्रीज हो जाएगी और सोप का precipitation जो होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है और जो 1 मार्क्स असाइन किए गए थे वो आपको मिल जाएंगे। आई होप सो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका 1 मार्क्स कैरी करता है। क्वेश्चन है आपका, हार्ड वाटर रिक्वायर्ड फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज नॉट अवेलेबल इन स्कूल लाइब्रेरी। ठीक है, यानी एक एक्सपेरिमेंट में हार्ड वाटर की रिक्वायरमेंट थी लेकिन स्कूल लेबोरेटरी में वो अवेलेबल नहीं है। हाउएवर फॉलोइंग सॉल्ट आर अवेलेबल इन द लेबोरेटरी, लेकिन क्या है जिसमें कुछ सॉल्ट जो है लेबोरेटरी में अवेलेबल थे। सेलेक्ट द सॉल्ट विच मे बी डिजॉल्व इन वाटर टू मेक इट हार्ड फॉर द एक्सपेरिमेंट। तो आपको कुछ ऐसे सॉल्ट को सेलेक्ट करना है जिससे कि उनको वाटर में डिजॉल्व करने पे आपको क्या मिल जाए, हार्ड वाटर मिल जाए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो फर्स्ट सॉल्ट है आपका कैल्शियम सल्फेट, सेकेंड है सोडियम सल्फेट, थर्ड है कैल्शियम क्लोराइड, फोर्थ है पोटेशियम सल्फेट, फिफ्थ है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सिक्स्थ है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ए ऑप्शन है कि आप फर्स्ट, सेकंड या फोर्थ यानी कैल्शियम सल्फेट चूज करोगे या सोडियम सल्फेट चूज करोगे या फिर फोर्थ ऑप्शन आपका पोटेशियम सल्फेट चूज करोगे। ठीक है, बी ऑप्शन है आपका फर्स्ट, थर्ड, सिक्स, नहीं फर्स्ट कैल्शियम सल्फेट चूज करोगे, ठीक है, थर्ड है आपका कैल्शियम क्लोराइड चूज करोगे या फिर सिक्स आपका मैग्नीशियम क्लोराइड चूज करोगे। ठीक है, सी ऑप्शन है थर्ड, फिफ्थ, सिक्स यानी कैल्शियम क्लोराइड चूज करोगे या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट चूज करोगे, सिक्स है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड आप चूज करोगे। डी ऑप्शन है आपका 2, 4, 5 यानी
आप सोडियम सल्फेट चूज करोगे या फिर आप पोटेशियम सल्फेट चूज करोगे या फिर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट चूज करोगे। तो बी ऑप्शन जो है आपका कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, आप इन तीनों को चूज करोगे क्योंकि आपकी वाटर की जो हार्डनेस है वो किसकी वजह से होती है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बी, वाटर इज हार्ड ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है और 1 मार्क्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये भी आपका क्या है, 1 मार्क्स कैरी करता है। क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको नीचे रिएक्शन जो दे रखी उसको कंप्लीट करना है। रिएक्शन है आपका CH3COOH यानी एसिटिक एसिड, ठीक है, और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। जब ये रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट आपका बनता है सोडियम एसीटेट यानी CH3COONA प्लस वाटर बनेगा H2O प्लस CO2 बनेगा, ठीक है। आप चाहो तो वैलेंसी भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कार्बन जो है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे 1, 2 एंड 3 है, यहाँ पे भी 1, 2 यहाँ पे आपका, ठीक है, 2 यहाँ पे 3 हो गए, ठीक है। अपन हाइड्रोजन चेक करते हैं। हाइड्रोजन के 3, एक 4, ठीक है, एक और 5, ओके। ये आपके 5 लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे 3 ये रहे, 2 ये रहे, 5 हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन एटम बैलेंस है। ऑक्सीजन चेक करते हैं, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 5 यहाँ, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, 1 एक ये, 2 यहाँ पे। तो इस तरह से आपकी केमिकल इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस है और जिसके लिए जो आपको 1 मार्क्स सेंड किए गए थे वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये भी आपका क्या 1 मार्क्स कैरी करता है। इसमें 2 ऑप्शन है, अपन 1 बाय 1 ऑप्शन पढ़ेंगे, उनके आंसर देखेंगे, ठीक है। ए ऑप्शन है आपका व्हाट इज विनेगर, विनेगर क्या होता है, गिव इट्स यूज, इसका यूज भी आपको बताना है। ए आपका 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, ठीक है, इन कॉल्ड विनेगर, ठीक है। यानी आप वाटर में क्या करो, 5 to 8% सोल्यूशन रखो एसिटिक एसिड का वाटर के साथ, तो आपको जो बनेगा वो विनेगर होता है। इट इज यूज टू प्रिजर्वेटिव इन पिकल, ठीक है। पिकल में प्रिजर्वेटिव में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन है व्हाई डज कार्बन फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कार्बन से जो कंपाउंड बनते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो कम क्यों होते हैं। आंसर है कार्बन कंपाउंड है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग point because force of attraction between carbon compounds are not very strong, ठीक है। क्योंकि जो आपके कंपाउंड बनते हैं कार्बन के, उनके बीच में जो आपका कोवलेंट बॉन्ड होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है, इसीलिए उनसे जो कंपाउंड बनते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, ठीक है, यानी लो होते हैं। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 आपका 2 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, आपको नीचे दिए गए कंपाउंड के नाम बताने। फर्स्ट है आपका CH3CH2CH2OH, ठीक है। आप देख सकते हैं अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। तो उसमें 3 कार्बन चेन है, यानी 3 के लिए अपन यूज करते हैं प्रॉप, ठीक है। और अल्कोहल ग्रुप के लिए जो सफिक्स आता है, प्रीफिक्स आता है या सफिक्स आता है वो आता है आपका ऑल, ठीक है। तो आपका कंप्लीट नेम क्या होता है, प्रोपेनॉल, ठीक है। तो इसका फर्स्ट का आंसर कंप्लीट होता है। सेकंड अपन चेक करते हैं, यहाँ पे देखो CH3CH2CH2COOH, ठीक है, यानी ये ओइक एसिड हो गया, ठीक है। इसका सफिक्स जो होगा ओइक एसिड हो गया और 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए यूज करते हैं अपन ब्यूट, तो आपका सही नेम क्या होगा, ब्यूटेनोइक एसिड। थर्ड की बात करते हैं CH3H2CHO, ठीक है। ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। इसमें 3 कार्बन चेन है, तो प्रॉप और नल इसका सफिक्स है, तो प्रोपेनल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ वाला देख सकते हैं अपन हेलोजन ग्रुप है, ब्रोमीन इससे ऐड है और 2 कार्बन है, तो ब्रोमोमीथेन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह फोर्थ वाला भी कंप्लीट हो जाता है। और फिफ्थ वाला जो है आपका जो है CH3CH2CH2CHC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है आइन यूज किया जाता है, तो 6 कार्बन आपके यहाँ पे 6 कार्बन के लिए हेक्स, और जो आपकी ट्रिपल बॉन्डिंग की पोजीशन है वो अपन ने बता दी 1 आइन, ठीक है। हेक्स 1 आइन होगा इसका सही नेम। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन नंबर 7 के जितने भी ऑप्शन है उनके आंसर कर चुके हैं और जो 2 मार्क्स असाइन किए गए थे वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका 2 मार्क्स कैरी करता है। राइट द रिएक्शन बिटवीन सोप मॉलिक्यूल एंड आयन प्रेजेंट इन हार्ड वाटर, ठीक है। आपको सोप मॉलिक्यूल और हार्ड वाटर में जो आपके आयन प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में जो रिएक्शन होती है वो आपको लिखनी है, ठीक है। जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट है CaHCO3 एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है।
2Na प्लस और स्टीरेट जो है आपका एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है। जब ये रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम जो है स्टीरेट्स के साथ रिएक्शन करके आपका ये बनाता है Ca स्टीरेट 2 सॉलिड जो होता है। फिर आपका सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है एक्वस सोल्यूशन, सोडियम स्टीरेट इस कम होता है, ठीक है। इस तरह से आपका ये तो हुआ आपका हार्ड वाटर का सोप मॉलिक्यूल से। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हार्ड वाटर में कैल्शियम सल्फेट भी होता है, ठीक है। ये आपके जो है सोडियम स्टीरेट के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम स्टीरेट बनाता है जो कि सॉलिड है, और क्या बनाता है सोडियम सल्फेट बनाता है एक्वस सॉल्यूशन में। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो गई आपकी सोप मॉलिक्यूल और हार्ड वाटर में जो आयन प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में, ठीक है। अपन दोनों ही के आंसर लिख चुके हैं, इक्वेशन लिख चुके हैं, तो जो 2 मार्क्स असाइन किए गए थे वो आपको मिल जाएंगे। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका 2 मार्क्स कैरी करता है। क्वेश्चन है आपका 2 कंपाउंड A and B हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O2, ठीक है। यानी 2 कंपाउंड है A और B जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले भी सेम है C3H6O2। वन ऑफ देम उनमें से एक रिएक्ट विद सोडियम मेटल, ठीक है, और उनमें से एक जो है रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ एंड सोडियम बाय कार्बोनेट टू लिबरेट H2 गैस, ठीक है। और सोडियम बाय कार्बोनेट के बाद रिएक्शन से क्या लिबरेट करता है हाइड्रोजन गैस एंड अ गैस C रेस्पेक्टिवली, और एक और गैस जो है C उसको भी क्या करता है लिबरेट करता है। C टर्म्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। जो C गैस है आपकी वो लाइम वाटर को मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देती है। द अदर कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद ईदर सोडियम मेटल, और जबकि दूसरा वाला जो कंपाउंड है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता और न ही सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ, ठीक है, बट अंडरगो सपोनिफिकेशन टू गिव सोडियम सोल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जबकि सपोनिफिकेशन रिएक्शन में सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सोल्ट को देता है एंड वुड स्प्लिट, ठीक है। आइडेंटिफाई ABCD, आपको ABCD तीनों को क्या मतलब चारों को फाइंड आउट करना है। आंसर देखते हैं अपन। 2 पॉसिबल कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O2 आर, वो कौन कौन से आपके प्रोपोनोइक एसिड यानी CH3CH2COOH यानी प्रोपोनोइक एसिड, मिथाइल एसीटेट यानी CH3COOCH3, ठीक है। ये हो गया आपका मिथाइल एसीटेट। A की वैल्यू आ गई है, B की आ गई है, ठीक है। प्रोपोनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम मेटल, जो प्रोपोनोइक एसिड है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, टू गिव सोडियम प्रोपेनोइट एंड H2 गैस एंड विद NaHCO3 इट गिव्स CO2 गैस, ठीक है, विच टर्म्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। जो आपका प्रोपेनोइक एसिड है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करके आपको क्या देगा सोडियम प्रोपेनोइट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा, और अगर रिएक्शन करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ तो आपको CO2 गैस देगा जो कि आपके लाइम वाटर को मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। मिथाइल एसीटेट ऑन सपोनिफिकेशन गिव्स सोडियम एसीटेट एंड वुड स्प्लिट, ठीक है। और जो आपका मिथाइल एसीटेट है जो दूसरा कंपाउंड है वो सपोनिफिकेशन में क्या देता है आपको सोडियम एसीटेट देगा और वुड स्प्लिट देगा, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल मेथेनॉल, ओके। तो अपन यहाँ पे ABCD चारों का अपन जो है फाइंड आउट कर चुके हैं। A है आपका प्रोपेनोइक एसिड, B है आपका मिथाइल एसीटेट, C है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, D है आपका मेथेनॉल, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है और जो 2 मार्क्स असाइन किए गए थे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ओके। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 आपका 2 मार्क्स कैरी करता है। क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द स्टर्स। स्टर्स क्या होते हैं? राइट एन इक्वेशन टू शो द फॉर्मेशन ऑफ स्टर, ठीक है। आपको स्टर के फॉर्मेशन को दिखाने के लिए एक इक्वेशन लिखनी, ठीक है। पहले देखते हैं स्टर क्या होते हैं। स्टर आर प्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड, ठीक है। ये कैसे होते हैं? इनकी जो स्मेल होती है इन कंपाउंड की स्टर की बहुत प्लीजेंट होती है एंड आर कॉमनली यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट, और इसको फ्लेवरिंग एजेंट के जैसे इसको कॉमनली यूज किया जाता है, ठीक है। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल टू फॉर्म ईस्टर, ठीक है। जो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं रिएक्ट करते हैं अल्कोहल के साथ, ठीक है। वो क्या फॉर्म करते हैं? आपका एस्टर बनाते हैं और वाटर देते हैं, ठीक है। द रिएक्शन इज कॉल्ड द एस्टरिफिकेशन, और जो रिएक्शन बनती है वो आपकी एस्टरिफिकेशन होती है। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है कि जो आपका मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रिएक्शन कर रहा है अल्कोहल के साथ, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपको मिथाइल इथेनोइड बन रहा है, ठीक है, यानी CH3COOH और वाटर फॉर्म हो रहा है जो कि आपका क्या है मिथाइल इथेनोइड हो गया, ठीक है, और ईस्टर फॉर्म हो रहा है। तो
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका H नया होके ये क्या है आपका CH3 है, क्योंकि ये आपका मिथाइल इथेनोइट है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है। ओके, यहाँ मैंने करेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका मोनो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है वापस से अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रिक H2SO4 में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इथाइल आपका इथेनोइट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और आपका वाटर फॉर्म हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन होगी वो आपकी क्या होगी, बहुत जो होगी इसको अपन बोलेंगे एस्टरिफिकेशन बोलेंगे। और जो इस पे कंपाउंड बनेगा वो आपका प्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड होंगे, जो कि कॉमनली यूज किए जाएंगे फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है और इसके लिए जो 2 मार्क्स असाइन किए गए थे वो आपको मिल जाएंगे। ओके, अब हम लोग स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका 2 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, पहले अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उसका आंसर देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, नेम द एंजाइम्स। एंजाइम्स के आपको नाम बताने रिक्वायर्ड फॉर फर्मेंटेशन ऑफ शुगर